मैं एक घटना पढ़ रहा था। एक अपाहिज व्यक्ति रोड किनारे भीख मांग रहा था। एक व्यक्ति वहां से निकला। वो अंग्रेजी भी बोल लेता था। भिखारी जो था, उसने पूछा कि तुम भिखारी जैसे नहीं लगते हो, अंग्रेजी भी जानते हो, क्या ऐसी परिस्थिति बनी? उन्होंने कहा कि मुझसे मत पूछो। तो उस व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने पूछा उससे कि बताओ अपनी क्या घटना घटी, क्या जीवन में क्या हुआ ऐसा। उसने कहा कि मैं एक फैक्ट्री में मैनेजर था। एक बार किसी मशीन को देखने में मेरा हाथ उसमें फंस गया और मेरे हाथ वहाँ कट गया। मैं वहाँ काम करने लायक नहीं रहा, नौकरी छूट गई। नौकरी छूटी, मेरी कमाई बंद हो गई। लड़के बहू ने मुझे, मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी बीमार रहती है। मैं अलग से एक झोपड़ी बना के रहने लगा। लड़के बहू मुझसे दूर हो गए। लेकिन पेट में अन्न की ज़रूरत होती है, उसके लिए क्या करें? तो मैंने नौकरी ढूंढी जो एक हाथ से काम हो सकता हो। तो मैं एक छोटी सी नौकरी करने लगा, लेकिन उससे मेरा और मेरी पत्नी का खर्चा तो चल जाता है, लेकिन मेरी माँ की दवाई की व्यवस्था नहीं बनती है। लेकिन तुम्हारी माँ, हाँ, किसी ने एक वृद्धा को अपने घर से निकाल दिया था। बहुत बीमार थी बेचारी। मैं उसको अपने साथ अपने घर ले आया, झोपड़ी में लाया। बिस्तर पे पड़ी रहती है, लकवाग्रस्त है, उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। मेरा और मेरी पत्नी का खर्चा तो चल जाता था, उसकी दवाई का, माँ की दवाई का खर्चा कैसे चले? इसके लिए मैं 2 घंटे शाम के समय ड्यूटी से लौटता हूँ तो भीख मांग लेता हूँ, और जो भीख मिलती है उससे मैं अपनी माँ, उसकी दवाई की व्यवस्था कर देता हूँ। फिर जाके भोजन बनाता हूँ, माँ को भोजन कराता हूँ। पत्नी भी अब काम करने लायक नहीं रही, उसका भी देख रेख मुझे करना पड़ती है। लेकिन मैं प्रसन्न हूँ। मैं अपनी माँ, अपने परिजनों का ध्यान रख पा रहा हूँ। सामने वाले ने पूछा आपका लड़का बहुत ख़राब है। नहीं नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। उदय मेरा ही ख़राब है। यहाँ इस जगत में किसी का कोई दोष नहीं है। अपने पल्ले में अगर पुण्य नहीं है तो कोई किसी का क्या करे। मित्रों, हम तो अनुकूलताओं में दुखी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में, इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ स्वयं शांति और धैर्य के साथ जीते हैं और दूसरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही आदर्श प्रस्तुत करना है, कभी दुखी नहीं होना है, स्वयं प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी हम सहयोगी बनेंगे। दूसरों को भी उनके जीवन यापन के लिए, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हम सहयोगी बनेंगे। ऐसा हमें ध्यान रखना है, ऐसा हमें संकल्प करना है। जय जिनेंद्र।